वेव्स का जो पोर्शन अकॉर्डिंग टू पीएमजी सिलेबस स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले जो है इसमें यहाँ पर जो टॉपिक है वेव्स का, उसमें प्रोग्रेसिव वेव्स, व्हाट इज़ मीन बाय क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। वन बाय वन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय प्रोग्रेसिव या फिर ट्रैवलिंग वेव्स हम किसको बोलते हैं। तो वेव्स का टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 4, प्रोग्रेसिव या फिर जिसे हम ट्रैवलिंग वेव्स कहेंगे। प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स किसको कहते हैं? ट्रैवलिंग वेव्स इज दैट वेव्स एक्चुअली दैट प्रोपगेट्स या फिर डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स पल्सेस इन स्पेस अलोंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब वो वेव जो कि प्रोपगेट करती है, आगे बढ़ती है इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। हर उस वेव को आप प्रोग्रेसिव वेव कहोगे जो एक फिक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ को ट्रैवल कर रही है। ठीक है, बेसिकली प्रोपगेट्स कह लो या डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स पल्सेस का वर्ड यूज़ कर लो। किसी भी खाली जगह पर कोई भी एक वेव अपने पल्सेस को या फिर अपनी प्रोपगेशन किसी खाली जगह पर बिल्कुल एक डायरेक्शन में कर रही है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में कर रही है, ड्यूरिंग द मूवमेंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, अपना एक्सिस चेंज नहीं कर रही। ठीक है, तो उस वेव को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रैवलिंग वेव। अब इसकी एग्जाम्पल में वो वेव्स जो वाटर के सरफेस के ऊपर बनती हैं, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, और दूसरी इसकी एग्जाम्पल वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। सही है, स्ट्रिंग में भी जो वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं? एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपके पास मूव करती हैं वो वेव। मतलब बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स दैट इज ट्रैवलिंग इन एनी सब्सटेंस इट इज ट्रैवल मस्ट बी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। वो वेव जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा, उस डायरेक्ट मतलब ऐसी वेव जिसकी कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अगर वो नहीं मूव करेगा। मतलब लाजमी चाहिए कि कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा, हम उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर पाएंगे, बता पाएंगे कि ये वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ रही होगी। ड्यूरिंग द मूवमेंट भी अपनी मोशन को, अब उसका एक्सिस जो है या उसकी डायरेक्शन वो चेंज नहीं करेगा, तो उस वेव को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव या फिर ट्रैवलिंग वेव्स। अब यहाँ पर बोला है टाइप्स और प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें प्रोग्रेसिव वेव्स की, तो उसकी दो टाइप्स हैं। पहला लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पहला क्या बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दूसरा कौन सा है? ट्रांसवर्स वेव्स। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम किसको कहते हैं और ट्रांसवर्स वेव्स किसको कहते हैं? द वेव दैट रिक्वायर्स अ मीडियम, द वेव दैट रिक्वायर्स अ मीडियम। दोनों का मीडियम चाहिए, सही है, कोई भी एक मीडियम होना चाहिए। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ मीडियम और जो डायरेक्शन है वेव की वो अगर परपेंडिकुलर हो, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल ऊपर और नीचे, पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, लेकिन वेव की डायरेक्शन क्या है? आगे की तरफ। वेव की डायरेक्शन क्या है? आगे की तरफ। तो बेसिकली ये कौन सी वेव है? ये है ट्रांसवर्स वेव्स। द वेव्स इन विच पार्टिकल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, पार्टिकल्स डायरेक्शन मूवमेंट या पार्टिकल्स मूवमेंट डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड द वेव डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो जो मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं बेटा, वो और डायरेक्शन ऑफ वेव, और उसके साथ जो डायरेक्शन है किसकी बेटा? वेव की,
ये आपस में कैसा है 90 डिग्री पर है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो ऐसी वेव्स हम क्या कहेंगे, उसे ट्रांसवर्स वेव्स कहेंगे। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अभी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम बात करें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहाँ पर है, वाटर में हमारे पास ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है। ठीक है, वाटर के अंदर जो वेव है, वाटर वेव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द विच टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, वाटर वेव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम बात करें, अच्छा स्ट्रिंग के भी अंदर जो वेव है वो भी कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव्स है, क्योंकि स्ट्रिंग भी ऊपर नीचे ट्रैवल कर रही होती है, उसके पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं और वो डायरेक्शन ऑफ द वेव आगे की तरफ। व्हाट आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्प्रिंग में जनरेट होती है ये। बोथ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स प्लस वेव्स, वेव की डायरेक्शन कि वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव वेव है ना, तो उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। और उसमें जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जिस चीज़ से वेव्स गुजर रही है उसके जो पार्टिकल हैं, मतलब पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज़ मूविंग इज़ इन फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, पार्टिकल्स के ज़रिए से किसी न किसी मीडियम से वेव गुजर के जाएगी। तो जब वेव किसी मीडियम से गुजर के जाएगी तो वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स की डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर जब मैं उसको स्ट्रेच करता हूँ और जब वो रिलैक्स होती है, देन दोबारा से वो स्ट्रेच और उसको मैं जब रिलैक्स करता हूँ, तो जिस डायरेक्शन में आपके पास वेव है उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होती है बेटा, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है। ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर जो वेव जनरेट होती हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा होता है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन आगे की तरफ ही होती है। वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन आगे की तरफ, मतलब जिस डायरेक्शन में आप वेव ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। अगर वेव की डायरेक्शन ये वाली है तो पार्टिकल की भी डायरेक्शन ये, अगर वेव की डायरेक्शन आगे की तरफ तो पार्टिकल्स की भी डायरेक्शन आगे की तरफ। तो लेकिन दोनों के लिए क्या है, स्पेसिफिक है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स के लिख सकता हूँ कि वेव्स इन अ स्ट्रिंग, वेव्स इन अ स्प्रिंग भी लिख सकता हूँ ना मैं। स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स जनरेट होती हैं वो भी कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स किसकी एग्जांपल है, प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव की। तो अगर आपको बोल दिया जाए वाटर वेव्स, वेव्स इन अ स्ट्रिंग, या फिर वेव्स इन अ स्प्रिंग आर एन एग्जांपल ऑफ ट्रैवलिंग वेव, यस, आर एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, यस। लेकिन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की बात करेगा तो फिर डिफरेंस आ जाएगा। वाटर वेव्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर देन एग्जाम्पल ऑफ, उसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, वाटर वेव हो गया, मोशन इन स्प्रिंग हो गया, स्ट्रिंग, मोशन इन स्प्रिंग, धागे के अंदर या रोप के अंदर जो वेव्स की डायरेक्शन है वो कैसी है आपके पास, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो वो ट्रांसवर्स वेव्स है। तो वाटर वेव्स एंड अ स्ट्रिंग वेव्स, और स्प्रिंग के अंदर जो वेव आएगी, नाउ अनदर टॉपिक एंड दैट इज पीरियोडिक वेव। अब ये पीरियोडिक वेव क्या है, बेसिकली दे आर द प्रोग्रेसिव, लेकिन हर प्रोग्रेसिव वेव पीरियोडिक वेव नहीं है, हर प्रोग्रेसिव वेव पीरियोडिक वेव नहीं है, लेकिन हर पीरियोडिक वेव प्रोग्रेसिव वेव है या ट्रैवलिंग वेव है। मतलब दे आर एक्चुअली दोज प्रोग्रेसिव वेव्स। कौन सी प्रोग्रेसिव वेव है, दोज प्रोग्रेसिव वेव्स, मतलब किन प्रोग्रेसिव वेव्स को, किन प्रोग्रेसिव वेव्स को या फिर किन ट्रैवलिंग वेव्स को, किन प्रोग्रेसिव वेव्स को या फिर किन ट्रैवलिंग वेव्स को आप पीरियोडिक वेव्स कहेंगे, दोज प्रोग्रेसिव वेव्स या दोज ट्रैवलिंग वेव्स विच आर रिपीटेड in the regular interval of time, which are repeated in the regular interval of time। इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि कोई एक वेव का जितना हिस्सा, मतलब फॉर एग्जांपल एक वेव अगर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 0.1 सेकंड में, तो वही वेव अगला 10 मीटर भी 0.1 सेकंड में ही ट्रैवल करे, फिर उसका अगला 10 मीटर भी दोबारा 0.1 सेकंड में ही ट्रैवल करे। तो ऐसी जो आपके पास प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव है वो वेव क्या कहलाएगी, पीरियोडिक वेव। एक बात ये है कि पीरियोडिक वेव असल में कुछ प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स को ही मैं कहता हूँ,
तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पीरियोडिक वेव्स और ऑल्सो मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि पीरियोडिक वेव तो खुद कौन सी वेव्स है, प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स को ही मैं बोलता हूँ, तो दे ऑल्सो मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओनली। अब पीरियोडिक वेव्स की टाइप्स, अब देखो पीरियोडिक, जैसे आपके पास प्रोग्रेसिव वेव्स थे उनकी टाइप्स ही लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, तो ये पीरियोडिक वेव्स कौन है असल में, प्रोग्रेसिव वेव्स ही है ना। तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स किसकी टाइप्स थी, प्रोग्रेसिव की और ट्रैवलिंग की। तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या वो ट्रांसवर्स वेव्स जिसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होने लग जाए, तो वो ट्रांसवर्स या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या कहलाएगा, पीरियोडिक ट्रांसवर्स वेव्स कहलाएगा, या फिर पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएगा। सही है। तो पहली इसकी टाइप क्या है, पहली इसकी टाइप है ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, और दूसरी इसकी क्या टाइप है, दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। बात वही है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट और वेव की मूवमेंट, पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस जिसमें से वेव ट्रैवल कर रही है, तो वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स जो कि उस सब्सटेंस के उसकी डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर हो जाए, तो फिर वो कौन सी आपके पास वेव कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट में जो वेव ट्रैवल कर रही है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव जो आपके पास है इसमें पार्टिकल्स एंड वेव डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किसके बराबर होगा, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। ठीक है। और साथ में एक और एक क्या पॉइंट, मस्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर हो गई बात। मतलब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वेव के लिहाज से परपेंडिकुलर, और साथ में जो ये मोशन उसके अंदर चल रही है, वेव्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता हुआ चला जा रहा है, तो वो ट्रांसवर्स वेव्स क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स कहलाएंगी। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स एक और एक बात ये कि आपके पास प्रोपेगेट नहीं होता गैस और लिक्विड में, बिकॉज वहाँ पर किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता जो कि मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स को परपेंडिकुलर मूव कराए टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव के लिहाज से। इट मीन्स के सरफेस ऑफ वाटर पर जो वेव्स की डायरेक्शन है इट इज़ डिफरेंट, इनसाइड द वाटर सरफेस इट इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पर इसने बोला है कि आपके पास बेटा जो गैस होती है ना, मतलब ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स जनरेट होगी, इवन सिर्फ ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स नहीं बल्कि तमाम पीरियोडिक वेव्स जनरेट होगी किसके अंदर, अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर के सरफेस पर जनरेट होगी, इनसाइड ऑफ द वाटर नहीं जनरेट होगा। ठीक है। और इसके अलावा ऑल द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, जबकि किस में नहीं जनरेट होगा, कि नॉट जनरेट इनटू लिक्विड, इनटू लिक्विड का मकसद है लिक्विड के अंदर, एंड गैस, और गैसेस के भी अंदर ये ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अब होगा बेटा लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। अब ये लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव मैं किसको कहूँगा, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है प्लस जो खुद वेव्स है जो कि उसमें से ट्रैवल हो रही है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सही है। दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो वो क्या कहला रहा था, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहला रहा था। बट
कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये ज़रूर शर्त है कि अगर पार्टिकल्स आपके पास प्रोपोगेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द वेव के लिहाज से तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहला तो रही है, लेकिन अगर आपके पास वहाँ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कवर हो रहा तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव नहीं बोलेंगे, उसको हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलेंगे। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी है, उसमें इक्वल डिस्टेंस उस वेव का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है, तो वो फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर? अब जो फ्लूइड है आपके पास, जितने भी फ्लूइड हैं, ठीक है, उन फ्लूइड्स के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स या तो जनरेट होती नहीं है, और अगर जनरेट हो भी जाए, ठीक है, और अगर जनरेट हो भी जाए तो फ़ौरन से क्या हो जाती है आपके पास? ख़त्म हो जाती है। ये ट्रांसवर्स वेव्स की मैंने बात की कि अभी हमने कहा था ना कि फ्लूइड के अंदर जनरेट नहीं होता, तो यहाँ पर बात यह है कि फ्लूइड के अंदर जनरेट सरफेस पर तो हो जाता है, और अगर जनरेट हो भी जाए तो फ़ौरन से वॉश आउट हो जाता है, फटाफट ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई उसमें इतनी जल्दी जनरेट होकर ख़त्म हो रहा था ट्रांसवर्स वेव्स या ट्रांसफर पीरियोडिक वेव्स के बस ख़त्म शुरू हुआ ही और ख़त्म हो गया, या तो हो ही नहीं रहा, हम ऑब्ज़र्व ही नहीं कर रहे। सिर्फ सॉलिड में ऑब्ज़र्व किया जाता है, गैस में भी ऑब्ज़र्व हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, सॉरी ट्रांसवर्स वेव्स को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे थे। अब जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग, सही है, स्प्रिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि स्प्रिंग के अंदर कौन सी वेव्स हमें मिलती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मिलती है। तो लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव भी हमें कहाँ पर मिलेगी? स्प्रिंग में मिल सकती है, सही है, तो ये हमें स्प्रिंग के अंदर मिल जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल, साउंड वेव्स इन एयर, एक तो ये हो गई इसकी मिसाल। दूसरी मिसाल अभी हमने देखी थी स्प्रिंग वेव्स इन स्प्रिंग। जो वेव जनरेट हो रही है साउंड के अंदर या वेव्स जो जनरेट हो रही है स्प्रिंग के अंदर, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या कहलाएगी? लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव कहलाएगा। अब अगर हमें स्पीड ऑफ वेव निकालनी है, चाहे वो प्रोग्रेसिव वेव हो, ट्रैवलिंग वेव हो, पीरियोडिक वेव हो, सब तो एक ही है ना। या लॉन्गिट्यूडनल बोल दे या फिर ट्रांसवर्स कह दे, या लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक बोल दे या ट्रांसवर्स पीरियोडिक बोल दे, किसके बराबर होता है? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब इन सबको क्या चाहिए? कोई ना कोई फेज़ चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए, जिसमें पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है, या तो कम या तो ज़्यादा, लेकिन पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास जो डिस्टेंस है वेव का, जो कि ट्रैवल होकर के किसी एक जगह से एक वेव दूसरी जगह पर जा रही है, तो उसमें पार्टिकल्स अगर इक्वल डिस्टेंस पर हैं, अगर पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं, या तो वेव जिस जगह से जा रही है वहाँ पर पार्टिकल्स क्या हों? इन इक्वल डिस्टेंस पर हों, या नॉट एट इक्वल डिस्टेंस, नॉट एट इक्वल डिस्टेंस। जैसे कि वेव है, वो ट्रैवल होकर के जा रही है, अब उसके एक यहाँ पर एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर पार्टिकल रखे हुए हैं। लेकिन अगर वेव ट्रैवल होकर जा रही है, एक यहाँ रखा हुआ है, दूसरा यहाँ रखा हुआ है, तीसरा यहाँ रखा हुआ है, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ आ गया, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर नॉट एट अ सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस विच इज़ ऑड मल्टीपल, जब भी आपके पास हो ऑड टाइम्स मल्टीपल हो, आउट फेज होते हैं वो एक दूसरे के लिहाज से। ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के लिहाज से क्या कहलाएंगे? इन फेज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इन फेज। मतलब पार्टिकल्स अगर इक्वल डिस्टेंस पर होंगे किसी भी मीडियम के और वहाँ से वेव ट्रैवल कर रही होगी, तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन फेज। और अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के लिहाज से अनइक्वल डिस्टेंस पर पड़े होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? आउट फेज कहेंगे। यहाँ पर हम कहते हैं कि आपके पास या तो पार्टिकल्स कम से कम एक वेवलेंथ की दूरी पर होगा, या तो फिर n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ की दूरी पर होगा। वो हाफ भी हो सकता है कि हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से हाफ वेवलेंथ हाफ वेवलेंथ हाफ वेवलेंथ हाफ वेवलेंथ की दूरी पर है, या टू वेवलेंथ टू वेवलेंथ टू वेवलेंथ टू वेवलेंथ की दूरी पर होगा। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके पास बेटा? पार्टिकल्स जो हैं वो n+1/2 के लिहाज से होते हैं।
मतलब पार्टिकल जहाँ पर भी पड़ा होगा आपके पास वो ऑड मल्टीपल होगा, मतलब ऑड वैल्यूज़ में आएगा। यहाँ पर इवन वैल्यूज़ में था, मतलब 1 2 3 या 1/4, ठीक है, वहाँ पर ऑड मल्टीपल्स आपके पास निकलेंगे। तो अगर ये कहते हैं कि अगर पार्टिकल्स ऑड मल्टीपल्स में आपके पास अरेंज है जहाँ से वेव ट्रैवल होकर के लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर जा रही है, तो मतलब वहाँ आगे पार्टिकल्स आउट फेज में या इन फेज में, तो हम कहेंगे आउट फेज में। अब हम देखेंगे बेटा कुछ डेफिनेशंस मज़ीद, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो होता है ना, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड बेटा? यहाँ पर अगर मैं उसकी डेफिनेशन लिखूँ कि एम्पलीट्यूड क्या है, पहली बात तो ये कि एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट से, और ये क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, फ्रॉम द मीन पोजीशन। ऑब्वियसली मीन पोजीशन से लेकर के जहाँ तक चला जाएगा तो वो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी ना, उससे आगे तो नहीं जा पा रहा। तो चाहो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन लिख लो, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन लिख लो, बात एक ही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिख दिया तो एक्सट्रीम पोजीशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, सही है। सो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिस जगह से मूव करना शुरू कर रहा है वहाँ से लेकर के मैक्सिमम कितने दूर तक जा पा रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। थोड़ा सा हिलो नहीं भाई, रुक जाओ। नाउ नेक्स्ट, एंड दैट इज़ टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है ये देखेंगे। बेसिकली वो टाइम जो कि चाहिए होता है एक वाइब्रेशन के लिए और या फिर एक ऑसिलेशन के लिए। ये चैप्टर आपके पास जो है ना, इसमें वेव्स का टॉपिक है, लेकिन वेव्स के साथ साथ कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी यहाँ पर टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। तो बेसिकली जो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड वगैरह है, ये सब आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशंस के टॉपिक यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड कर दिए। तो अगर हम वेव के लिहाज से बात करें कि टाइम पीरियड कितना होता है, तो टाइम पीरियड आपके पास बराबर होता है 4 1 क्रेस्ट प्लस 1 ट्रफ। मतलब पूरा एक कंप्लीट क्रैश ख़त्म हुआ, पूरा एक कंप्लीट ट्रफ कंप्लीट हुआ, ख़त्म हुआ, ये जो टोटल टाइम लगा दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड फॉर द वेव। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर रहते हुए अगर टाइम पीरियड की, तो वो फिर क्या होगा टाइम। और इसी तरह से एम्पलीट्यूड भी क्या होगा कि जो आपके पास क्रैश और ट्रफ है, इसका मीन पॉइंट से लेकर के वो आपके पास हाईएस्ट क्रस्ट कितने ऊपर तक का है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ क्रस्ट और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रफ फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो वेव के लिहाज से बात हो गई। इसी तरह से टाइम पीरियड वेव के लिहाज से बात हो गई। अब हम यहाँ पर अगर डिस्कशन कर लें किसके लिहाज से, जी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग, तो वो टाइम पीरियड जो कि हमें चाहिए होता है फॉर वन वाइब्रेशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन, एक्चुअली वन वाइब्रेशन कह लो, या फिर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो फिर हम कहेंगे वन ऑसिलेशन। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन और द वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड, या फिर टाइम रिक्वायर्ड टू अगेन स्टार्टअप ऑफ द न्यू वेवलेंथ। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेवलेंथ कंप्लीट हुआ, अब दोबारा से पूरा एक वेवलेंथ जब स्टार्ट होने लगेगा, मतलब एक वेवलेंथ अभी जस्ट स्टार्ट हुई है बनना, वो कंप्लीट हो जाए और जस्ट आपके पास दूसरी वेवलेंथ बनना शुरू हो जाए, तो जो टाइम पीरियड टोटल होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, ठीक है। अगर सिर्फ क्रेस्ट की बात की जाए तो हाफ ऑफ टी हो जाएगा, सिर्फ ट्रफ की बात की जाए तो हाफ ऑफ टी हो जाएगा, हाफ ऑफ क्रेस्ट की बात की जाए तो T/4 हो जाएगा। मतलब ये हो गया क्रेस्ट, इसके लिए क्या हो गया T/2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ ये वाला पोर्शन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा T/4, और ये वाला पोर्शन इसके लिए भी क्या हो जाएगा T/4 हो जाएगा। समझ आ गई बात, ठीक है। इसी तरह से ट्रफ के लिए भी यही वाली बात हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट ये कंप्लीट जो लेगा दिस इज कंप्लीट टाइम पीरियड, हाफ रेवोल्यूशन करेगा तो हाफ टाइम पीरियड। खैर वो हम जब ऑसिलेशन मजीद देखेंगे तो फिर उसको देखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी,
व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बेसिकली कितनी हो रही है 1 सेकंड के अंदर, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मतलब अपने मीन पॉइंट के अराउंड 1 सेकंड में कोई भी एक पार्टिकल कितना वाइब्रेट कर रहा है। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, जो कि इनवर्स होता है किसके, टाइम पीरियड के, इज एक्चुअली कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल इन 1 सेकंड। वन वेव का मकसद क्या होता है, वन क्रैश और वन ट्रफ। तो कितनी वेव्स ट्रैवल हो रही है 1 सेकंड में, या कितनी वाइब्रेशन हो रही है 1 सेकंड में, ये एसएचएम के लिहाज से, ये वेव्स के लिहाज से डेफिनेशन हो गई किसकी बेटा, फ्रीक्वेंसी की। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर डेफिनेशन वाला पोर्शन भी एंड हो गया इस टॉपिक से, जो कि टॉपिक नंबर 4 हमारा वेव का है।